हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के साइंस में हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 30। चैप्टर नेम है ध्वनि। इसमें हम लोगों को ये देखना है कि जो ध्वनि होती है कैसे उत्पन्न होती है। जैसे कि आप लोग अपने प्रतिदिन सुनते हैं बहुत सारी ध्वनियाँ, जैसे कि घंटी की आवाज़ आपके स्कूलों में, घरों में दरवाजे या डोरबेल की आवाज़ हो गई, फिर से मतलब अन्य बहुत सारी आवाज़ें हैं, तबले की आवाज़ है, हारमोनियम है, बांसुरी है, मतलब जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, या बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जिसको हम लोग सुनते हैं। तो ये ध्वनियाँ एक जगह से दूसरे जगह जाती कैसे हैं, उत्पन्न कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वह उत्पन्न कैसे होती है। हम लोग देखेंगे फिर ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। यानी कि हम लोग अभी स्टार्टिंग में बताए हैं कि बस इस चैप्टर में हमको ये देखना है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कंपित वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। इसको समझने के लिए जैसे कि आपके घरों में या फिर स्कूलों में घंटी की आवाज़ बजने की जो आवाज़ आती है, या फिर कोई चीज़ें बजती हैं, तो थाली हो गया, उसको हम लोग एक चम्मच लेंगे और उसको बजाएंगे। बजाने के बाद से जब उसको टच करेंगे तो हम लोग कुछ अपने हाथों में कंपन अनुभव करते हैं। और क्लास 7 में आप लोग पढ़े भी हैं कि कोई भी वस्तु अपने माध्य स्थिति से जब इधर उधर गति करती है तो उसको हम लोग कंपन कहते हैं। और कंपन जो होता है बच्चों, उसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहला प्रयोग हम लोग देखेंगे कि जो आपका पेंसिल बॉक्स होता है, पेंसिल बॉक्स पे दो साइड में रबड़ लगाएंगे और रबड़ लगाने के बाद से उसके बीच में पेंसिल फंसा देते हैं। पेंसिल फंसाने के बाद जहाँ पे आपका तनिक रबड़ होता है वहाँ से रबड़ को खींच के जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या होता है, रबड़ में कंपन उत्पन्न होता है और उससे हमको कुछ ध्वनि भी सुनाई देती है। इसके अलावा जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं उसको जब हम लोग किसी अन्य दूसरी धातु से उसको हम लोग पीटते हैं तो क्या होता है, उससे आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि थाली हो गया, उसको चम्मच से पीटेंगे तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होगी। और ध्वनि उत्पन्न होने के साथ साथ उसमें कंपन भी उत्पन्न होता है। उसके बाद बच्चों जैसे कि एक अलग प्रयोग हम लोग करेंगे, नारियल का टुकड़ा ले करके उसको क्या करते हैं, टाइटली पैक कर देते हैं। ऊपर से एक डंडे के माध्यम से क्या करेंगे, वहाँ पे एक डोरी लगाएंगे और डोरी लगाने के बाद से दूसरा डंडा लेंगे, उसमें टाइट एकदम तनिक डोरी बांधेंगे और डोरी बांधने के बाद से इस डोरी को उस जो रबड़ वाला जैसे नारियल के छल्ले पे ये हमने लकड़ी लगाया है, इसके ऊपर जो तनिक डोरी है इस पे जब इसे हम लोग रगड़ेंगे तो क्या होगा, उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन इस सारी वस्तुओं में होता क्या है कि कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न होती है। कंपन को फील कैसे करेंगे, जैसे कि अगर किसी भी जगह पे हम लोग रबड़ को तनित कर दिए, डोरी को बहुत ही टाइटली तनित कर दिया, उसको खींच के छोड़ दिया तो क्या होता है, वो चीज़ें कंपित होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं और उससे जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है वो भी ध्वनि हमें सुनाई देती है। जैसे कि आपका घड़ा हो गया, घड़े को भी हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसको हम लोग क्या करते हैं, बजाते हैं। तो घड़े से भी क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है बजाने के बाद से, और उसमें भी क्या होता है, कंपन होता है। इसको सिद्ध करने के लिए जैसे कि थाली लेंगे, थाली में हम लोग पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद से जब चम्मच की सहायता से थाली के किनारे छोर पे पीटते हैं तो थाली में जो ध्वनि उत्पन्न होगी और उसके बाद से जो कंपन इसमें होता है वो पानी के ऊपर दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या है कि एक और प्रयोग, जैसे कि कई कटोरा लेते हैं या ग्लास ही ले लेंगे, उसको लाइन से रखते हैं। लाइन से रखने के बाद से एक में पानी भरेंगे, उसे थोड़ा सा अधिक दूसरे में, फिर उसे थोड़ा सा अधिक तीसरे में, ऐसे जैसे कि जल तरंग के द्वारा हम लोग को ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ये पता करना है। तो सब में क्या करेंगे, हम लोग पानी भरते जाएंगे। जैसे कि ये आपका कटोरा हो गया या गिलास हो गया, उसमें जब हम लोग पानी भरेंगे, इसमें कम, थोड़ा सा इससे अधिक, थोड़ा सा इससे अधिक और इससे थोड़ा सा अधिक। उसके बाद से जब हम लोग इसमें चम्मच या किसी अन्य धातु की इसकी की सहायता से हम लोग पीटते हैं नंबर
सब पे एक एक करके ऐसे बीट करते जाएंगे, पीटते जाएंगे तो क्या होगा, इन सबसे एक अलग ही ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हम लोग जल तरंग कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है कि मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, मनुष्यों में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो इसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं कि जैसा जब हम लोग बोलते हैं या जब हम लोग ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो जो हमारा गला होता है, ठीक ना, गले के पोर्शन पे जब हम लोग ऐसे हाथ रखेंगे तो क्या होगा, जो भी ध्वनि उत्पन्न होने के समय हमारे कंठ के अंदर कंपन होता है वो हमें महसूस होता है। उसके साथ साथ जो ध्वनि उत्पन्न होती है मनुष्यों में कहाँ से होती है, तो हमारे श्वास नली के ऊपर, श्वास नली के ऊपरी हिस्से पर कंठ पाया जाता है जिसको हम लोग वाक यंत्र कहते हैं या कंठ कहते हैं। इससे हम मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है। कंठ क्या होता है कि ये आपके श्वास नली के सबसे ऊपरी पोर्शन या ऊपरी हिस्से पर फिट होता है। उसके साथ साथ इसमें दो तनिक झिल्लियां पाई जाती हैं और इन तनिक झिल्लियों के बीच में बहुत ही संकरा मार्ग होता है जिससे वायु हो करके निकलती है, ठीक ना। तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि हम लोग अगर दो पतली पतली रबड़ की शीट लेंगे और उसको क्या करेंगे, आपस में चिपका देंगे। आपस में चिपकाने के बाद से इसके बीच में, दोनों शीट्स के बीच में जो जगह बचती है बहुत ही पतला मार्ग होगा, उसके बीच से मुंह पे रख के जब उसको फूंक मारेंगे तो क्या होता है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कागज हो गया, कागज के दो शीट्स को आपस में लपेट लिए, बीच का जो हिस्सा होता है वहां से फूंक मारेंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। वैसे ही मानव के कंठ में जो ये झिल्ली होती है, झिल्ली के बीच में बहुत ही संकरा मार्ग होता है और जब फेफड़े के द्वारा वायु को ऊपर की ओर ढकेला जाता है तो फेफड़े के द्वारा जब वायु का बाहर निकाला जाता है उस समय वायु इससे हो करके निकलती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। तो बच्चों मनुष्यों में सिर्फ हम लोग देखेंगे कि कंठ के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है जो श्वास नली के ऊपर फिट होता है और इसमें दो झिल्लियां पाई जाती हैं जिनके बीच से जब वायु गुजरता है तो ध्वनि उत्पन्न होता है और इनमें भी कंपन होता है, क्योंकि हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि किसी भी वस्तु में कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है।